हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में 18 चैप्टर हैं और सभी का हम बारी बारी से MCQ ला रहे हैं, ताकि फ्रेंड्स आप अपना रिविजन जारी रख सकें और एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएँ। अभी तक फ्रेंड्स जो है 5 चैप्टर का MCQ अपलोड हो चुका है और फ्रेंड्स ये जो है 6th चैप्टर का जो है पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 भी इसका अपलोड किया गया है, तो आप जरूर जाकर देखें, अपना लगातार रिवीजन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते इसकी भी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है फ्रेंड टेलीग्राम का लिंक, उससे जुड़ जाएँ और वहाँ इसका PDF आपको टिक लगा हुआ मिल जाएगा। और फ्रेंड, उसमें लगभग 80 से 90 के बीच में आदमी जुट चुके हैं, तो आप जरूर जाएँ, अपनी तैयारी जो है बेहतर ढंग से करें। चलिए फ्रेंड, कल जो है हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे 6th चैप्टर का। आज हम लोग देखते हैं ये जो है प्रश्न, देख सकते हैं फ्रेंड, घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग जो है 6th चैप्टर, इसका पार्ट 2 है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। 59 नंबर, भारतीय विद्युत नियम 1956 के अनुसार प्रतिदीप्त लैंपों के लिए कितने वाट शक्ति निर्धारित की गई है। तो फ्रेंड, देखिए क्वेश्चन थोड़ा धुंधला, ऊपर एक दो क्वेश्चन धुंधला दिखेगा, अच्छे से आपको दिखने लगेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड, निर्धारित जो है कितना शक्ति दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 40 वाट। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। 60 नंबर प्रश्न है, कंट्रोल पैनल का उपयोग किसके नियंत्रण में होता है। तो कंट्रोल पैनल का उपयोग हम लोग जो है किसके नियंत्रण में करते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ये चीज़ आप देख सकते हैं फ्रेंड, ऑप्शन ए जो है अतिधारा डिवाइस नियंत्रण में, ऑप्शन बी जो है मोटर कंट्रोल नियंत्रण में, ऑप्शन सी जो है कंट्रोल सर्किट उपकरणों के नियंत्रण, ये सभी चीज़ों में होता है कंट्रोल पैनल का उपयोग। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है। 61वां प्रश्न है, डीन रेल लगाए जाते हैं। डीन रेल जो फ्रेंड एक डिवाइस यंत्र है, वो किस चीज़ में लगाया जाता है, कैसे मैंने लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या है फ्रेंड, ऑप्शन ए और बी दोनों कह रहा है, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों जो है इसमें लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 62वां प्रश्न है, जिस सर्किट ब्रेकर में कई अनुरक्षण योग्य पुर्जे पुर्जा नहीं होता है वह है। तो फ्रेंड्स, जो है अनुरक्षण योग्य पुर्जा नहीं होता, उसको क्या जो है क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी MCB की बात हो रही है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, 63 नंबर, सामान्यतः जो है बस बार को डैश से अधिक ऊंचाई पर स्थापित नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इतनी ऊंचाई से जो है नहीं करनी चाहिए, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा सही फ्रेंड, 2.75 मीटर। फ्रेंड, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ इसका जरूर लगता है, लेकिन बार बार पढ़ने से याद जरूर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 64वां प्रश्न क्या है। एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, किस में दिया जाता है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ऊर्जा मीटर के बाद। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 65वां प्रश्न है, बस बार वायरिंग से किसी बहुमंजिले भवन के पंचम तल हेतु संयोजन प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो क्या साधन हो जाएगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 फेज प्लग इन बॉक्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। 66वां प्रश्न है, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में डैश से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक उप परिपथ में फ्रेंड्स कितना से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा, 800 वाट। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। 67वां प्रश्न है, प्रकाश एवं पंखे उप परिपथ में प्रयुक्त एल्युमिनियम के चालक की न्यूनतम अनुप्रस्थ काट होनी चाहिए। क्षेत्रफल पूछा जा रहा है फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है। 68वां प्रश्न है, IE नियम के अनुसार वायरिंग इंस्टॉलेशन में लीकेज धारा डैश के अधिक नहीं होनी चाहिए, डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, 68 का सी हो जाएगा। ये ऊपर में भी क्वेश्चन आता है, पूर्ण लोड धारा के 1/, जो है देख सकते हैं 5000वां भाग। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 69वां प्रश्न है, बहुमंजिली इमारतों में किस प्रकार की वायरिंग उपयुक्त होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है।
इसके आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ट्री सिस्टम। ट्री सिस्टम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 270 में वायरिंग को ट्री सिस्टम डैश के लिए उपयुक्त होता है। वही क्वेश्चन सेम यहाँ आ गया फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बहुमंजिली इमारत के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायरिंग को ट्री सिस्टम में लगाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं 71वां प्रश्न क्या है, धातु की पट्टी को नियमित अंतराल पर डैश से अधिक दूरी नहीं रखना चाहिए। तो कितना से जो है अधिक दूरी नहीं रखना चाहिए, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 60 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 72वां प्रश्न है, कहता है कि चित्र में प्रदर्शित डायग्राम का नाम क्या है। पहले देख सकते हैं फ्रेंड यही डायग्राम है, यही इसका डायग्राम फ्रेंड, इसका नाम पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंस्टॉलेशन जो है डायग्राम। इंस्टॉलेशन जो है डायग्राम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 73वां प्रश्न आप देख सकते हैं, विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 मिलीमीटर तक व्यास की कंडुइट के लिए सैडल्स की न्यूनतम मोटाई डैश होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो है भारतीय मानकों के अनुसार की बात की जा रही है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जो है देख सकते हैं सी क्या है, 20 SWG। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 74 में बाजार में उपलब्ध कंड्यूट की मानक लंबाई डैश है। तो कंड्यूट की जो है आपसे पूछा जा रहा है मानक लंबाई, इसका क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड, इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही, 3 मीटर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 75 में वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण में डैश, मतलब आवरण डैश में बने होते हैं। तो आवरण जो है किस चीज़ के बनते हैं, वायरिंग पुर्जों के आधार तथा आवरण जो है किस चीज़ के बने होते हैं, वही पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, और दहनीय पदार्थ, वो जो है जल्दी जलता नहीं है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 76 लाल रंग की तार को निम्नलिखित के लिए उपयोग किया जाता है। तो लाल रंग की तार हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, फेज, यानी फेज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। 77 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड, अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ण कोड है। इसका जो है रंग पूछा जा रहा है, अर्थिंग में हम लोग जो है किस वायर का उपयोग करते हैं, वही अर्थ जो है। इसका आंसर की बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा सही, हरा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 78 नंबर प्रश्न है। प्रश्न देख सकते हैं क्या है, भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि से ऊंचाई क्लियरेंस दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड, 77 जो है ये नियम इसका दिया गया है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 79 प्रश्न है, घरेलू वायरिंग के एकल फेज परिपथ में लघु पतन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंक दिए जाते हैं, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स इसका क्या कारण है, अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, इसका क्या कारण है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही फ्रेंड, बलवान चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा जो है होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 80वां प्रश्न है कि सीढ़ी कक्ष की वायरिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में, रिपीट भी है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, द्विमार्गी स्विच, यानी 2 वे स्विच का इस्तेमाल हम लोग सीढ़ी कक्ष में करते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 81वां प्रश्न है, किसी भी 500 वोल्ट यदि स्थापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, निम्नलिखित से कम नहीं होनी चाहिए ये कहा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 50 मेगा ओम। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या 82 नंबर प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए उपयोगों के साथ सूची 2 दिए गए उनके एमसीवी का मिलान कीजिए। तो फ्रेंड 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसे मिलाना भी है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी का मतलब ये हो गया फ्रेंड, एक का जो है इसका 4 हो जाएगा, यानी लाइटिंग परिपथ जो है हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो ये हो जाएगा एल सीरीज का हरा नॉब, इसमें लगाते हैं। 2 का 3 दिया फ्रेंड, तो यहाँ से आप देखिएगा मोटर परिपथ क्या हो जाएगा, 3 में हम लोग इसको मिलाएंगे तो जी सीरीज का जो है नीला नॉब।
उसके बाद फ्रेंड जो है 3 का 2 दिया है, तो फ्रेंड ये दे सकते हैं आइसोलेटेड जो है इसका हो जाएगा लॉन नॉब वाली। और एक लास्ट फ्रेंड ये जो है डीसी परिपथ जो है काली नॉब वाली। ये चीज़ों को फ्रेंड देख लेंगे अच्छे से। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, 83 नंबर है, विद्युत वायरिंग में अधिनियम का पालन किया जाना चाहिए। यानी विद्युत वायरिंग जो है फ्रेंड्स किस अधिनियम का पालन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही फ्रेंड। याद रखेंगे भारतीय विद्युत अधिनियम या नियम कह सकते हैं 1956। अगला प्रश्न दे सकते हैं 84 नंबर, क्या प्रश्न है, चित्र में दिखाए परिपथ को पहचाने। ये जो चित्र दिया गया फ्रेंड इस परिपथ को जो है पहचानने की बातें कही जा रही है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो है परिपथ जिन्हें का परिपथ है फ्रेंड, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दे सकते हैं 85 नंबर, द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है। यानी द्विमार्गी स्विचिंग जो है फ्रेंड उसका क्या मतलब है, ये कहा जा रहा है। का तात्पर्य डैश के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में या 2 या अधिक स्विच का उपलब्ध होना। तो फ्रेंड इसका आंसर की अगर बात करें अच्छे से इसको देख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, एक लैंप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 में प्रश्न दे सकते हैं फ्रेंड, IAS जो है इतना 1966 के अनुसार पावर वायरिंग अर्थिंग का प्रतिरोध होना चाहिए। तो पावर वायरिंग जो है अर्थिंग का प्रतिरोध जो है होना चाहिए फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1 ओम। ये प्रश्न हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, 87 में प्रश्न है, अस्थायी वायरिंग में यांत्रिक शक्ति डैश होती है। जब अस्थायी वायरिंग की बात हो रही है फ्रेंड्स तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुत कम होती है आंतरिक शक्ति। अगला प्रश्न देख सकते हैं 88 नंबर प्रश्न है, किसी केबिल की सामान्य धारा क्षमता 16 एम्पियर है, यदि धारा संवृत अतिरिक्त रक्षण के लिए रक्षित है तो केबल की धारा की क्षमता डैश होगी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही फ्रेंड। इसका जो है 20 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 89 प्रश्न है, जहां निम्न धारा परिपथों के लिए निर्धारित दूरी के भीतर जोड़ों को सरकाना है वहां उपयुक्त जोड़ है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जहां निम्न धारा परिपथ के लिए जो निर्धारित दूरी, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें 89 का ए हो जाएगा फ्रेंड, एरियल जोड़ उसको कहते हैं, याद रखेंगे एरियल जोड़। अगला प्रश्न देख सकते हैं 90 प्रश्न क्या है, प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक कला परिपथ के मुख्य चालक एल तथा एन जो है लघुपथ स्थिति में एक दूसरे से दूर फेंके गए, इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड एक दूसरे से दूर फेंके गए इसका क्या कारण है, यही पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, भारी लघु धारा के कारण प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उन्हें दूर धकेल देता है। तो फ्रेंड ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है ऐसा होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 91 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है। आप खुद समझ सकते हैं फ्रेंड फ्यूज क्या करता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, आप खुद समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात ऑप्शन सी हो जाएगा सही, फ्यूज क्या करता है, अतिभार अथवा लघुपतन की स्थिति में परिपथ को तोड़ना, यानी क्या करता है, परिपथ को तोड़ देता है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर है, 16 एम्पियर 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है। ये अनुशंसित है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर की बात में ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 1000 वाट। 93 नंबर प्रश्न, किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लग सकते हैं। तो किसी बेडरूम में फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर की बात में ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ये जो है इतना जो है लग सकते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 94 नंबर प्रश्न है, आई नियमक के अनुसार घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले तांबे के तार का न्यूनतम आकार डैश से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड ये घरेलू वायरिंग की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, देख सकते हैं फ्रेंड 1/1.12 mm। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 95 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत वायरिंग में लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो घरेलू विद्युत वायरिंग में जो है लाइट लोड किससे अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 800 वाट से जो है अधिक नहीं होना चाहिए।
अगला प्रश्न फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं क्या है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 96वां प्रश्न है, औद्योगिक वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग से कोडित किया जाता है। तो फ्रेंड जब भी हरे रंग से कोडित किया जाने की बात होगा फ्रेंड, इसका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अर्थ लाइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 97वां प्रश्न है, आईईई के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स किससे कम नहीं होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये जो 08 दिया है मतलब 8SWG कॉपर या GI वायर्स, ये तार का नाम है फ्रेंड। अगला प्रश्न दे सकते हैं, किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लिट जो है क्लिट वायरिंग है, इसमें परिवर्तन करना आसान होता है। 99 प्रश्न दे सकते हैं, इंडस्ट्रियल वायरिंग में कौन सा वायर अनावृत रखा जाता है और उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है। तो उपकरण के फ्रेम से जोड़ा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ग्राउंड वायर। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 100वां प्रश्न है, यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है और भू संपर्कन के लिए बस बार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट रेटिंग के लैंप और पंखे मतलब क्या होंगे, यही पूछा जा रहा है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ये 230 वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया जा सकता है, लेकिन यह आईई नियम के अनुसार नहीं है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 101वां प्रश्न है, ऊंची इमारतों में नुकीले चालक लगाए जाते हैं क्योंकि वह, तो फ्रेंड वो घर के सबसे ऊपर में जो लगाया जाता है ऊंची इमारतों में नुकीले चीज को क्यों लगाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघ से आवेशों को हटाकर पृथ्वी पर स्थानांतरित कर देते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 102वां प्रश्न है क्या है, किसी निश्चित लंबाई के लिए पीवीसी कंड्यूट की तुलना में धात्विक कंड्यूट जो होती है क्या होती है, यानी पीवीसी की तुलना में जो धातु की कंड्यूट क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, वजन में भारी होते हैं, धातु वजन में भारी होते हैं, बस इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं 103वां प्रश्न है, सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है। सर्किट ब्रेकर में जो है 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं सन ट्रिपिंग कुंडली। तो फ्रेंड यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न दे सकते हैं, क्या प्रश्न है, किसी उद्योगशाला में 180 शक्ति के लिए 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार की धारा वहन क्षमता डैश होनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल है फ्रेंड्स। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 104 का ऑप्शन ए हो जाएगा 200 एम्पियर। अगला प्रश्न दे सकते हैं 105वां प्रश्न क्या है, बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन में से एक चीज जो है प्रयोग नहीं करते हैं ड्राइंग शीट को स्थिर रखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा, धागे का जो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी देख सकते हैं चिपकने वाले टेप्स का इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग पिन्स का क्लिप्स का इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 106, जहाँ यांत्रिक और अग्नि सुरक्षा की आवश्यकता है वहाँ किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी, किस प्रकार की वायरिंग की जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन डी हो जाएगा, नलिका प्रकार के जो है वहाँ होगी। अगला प्रश्न देख सकते हैं 107वां प्रश्न है, यदि किसी भवन की वायरिंग में 60 वाट के बल्बों के 20 पॉइंट्स और 100 वाट के प्रत्येक 4 पंखे हैं तो 240 वोल्ट सप्लाई सिस्टम में अनुमोदित इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होगा। ये भी न्यूमेरिकल टाइप है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको अच्छे से देख लेना है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 108 नंबर, घर की वायरिंग के केबल पर दिए गए, ये देख सकते हैं फ्रेंड 12 2GNM का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स कुछ कुछ तारों के प्रकार होते हैं, उसका जो है कुछ क्वालिटी होता है, उसका जो है कुछ मार्क चिन्ह होता है, यही सब पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, 108 का ए हो जाएगा सही फ्रेंड। इसका जो है इसका क्या अर्थ है यही पूछा जा रहा है।
तो क्रमशः आकार, तारों की संख्या, ग्राउंडेड और गैर धात्विक, ये चीज़ों को फ्रेंड्स दर्शाती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 109वां प्रश्न है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई करने वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 250 वोल्ट ग्रेड जो है देख सकते हैं 1/1.4 mm। 110वां प्रश्न देख सकते हैं इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड ये सब मानक दिए गए हैं, इसको याद करना है। 110 का बी हो जाएगा सही फ्रेंड, क्या हो जाएगा IEC देख सकते हैं, ये 61,000-6 मानक। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, अगला प्रश्न देख सकते हैं 111 नंबर है CTS वायरिंग में केबल्स अच्छी तरह से परिपक्व और सीधी सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं, सागौन की लकड़ी पर लगाए जाते हैं जिसकी मोटाई इनमें से किससे कम नहीं होनी, मतलब कम नहीं होती है। 4 ऑप्शन में फ्रेंड किससे कम नहीं होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 10 mm 10 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न दे सकते हैं 112 नंबर का, एक घरेलू विद्युत सर्किट में सप्लायर फ्यूज जो कि सील होता है दिया जाता है। फ्रेंड ये प्रश्न हम लोगों ने ऊपर में भी देखा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऊर्जा मीटर के बाद, याद रखेंगे फ्रेंड्स ऊर्जा मीटर के बाद। अगला प्रश्न देख सकते हैं 113 नंबर है घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। तो फ्रेंड इंसुलेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा सही, आघातों से बचाव के लिए जो है इंसुलेशन किया जाता है, कवर किया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 114वां प्रश्न है साधारणतः तापन उपकरणों में प्रयुक्त केबल में विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, जिसका कारण है। तो फ्रेंड्स जो है तापन उपकरणों में जो गर्म उपकरण होते हैं, जो गर्म होते हैं, उसमें कह रहा है फ्रेंड कि विद्युत शक्ति की कुछ क्षति हो जाती है, क्या कारण है? इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा सही, विद्युत धारा जनित ऊष्मा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न क्या है फ्रेंड, विद्युत नियम के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स जो है किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मध्य में। अगला प्रश्न 116वां प्रश्न, किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? ये प्रश्न भी हम लोगों ने ऊपर में देखा, अच्छे प्रश्न है फ्रेंड। इसका करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा, ये जो है फ्रेंड देख सकते हैं 6 एम्पियर 3 नग, तो यही चीज़ जो है 16 एम्पियर ये एक नग जो दिया फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं कौन सी अस्थायी स्थापना हेतु उपयुक्त है? 117वां प्रश्न देख सकते हैं कौन सी अस्थायी स्थापना हेतु उपयुक्त है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, क्लिप। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आने पर फ्रेंड वीडियो को जो है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।